हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका मई महीना कैसा गुजरने वाला है। मई 2024 आपका कैसा रहने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपको मिलने वाला है, यही आज हम चेक करने वाले हैं। सबको पॉजिटिव रहना है। अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी कि मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 7 ऑफ वांड्स। ओके, आप पूरे मई महीने में थोड़ा सा प्रोटेक्टिंग एनर्जी में रहते हुए दिख रहे हो, मतलब कि खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाले हो। आप किसी को भी ना जस्ट छोड़ने नहीं वाले हो। अगर आपको किसी की भी कोई भी बात दिल पे लगे, दिल पे थोड़ा सा भी चुभे, तो आप उस इंसान को जस्ट माफ़ नहीं करने वाले हो। ओके, आप अपने दिल को लेकर, खुद को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा कंसर्नली चलते हुए दिख रहे हो। मतलब कि आप सेल्फ लव पर बहुत हद तक फोकस करने वाले हो मई महीने में। एंड आप खुद के ऊपर आती हुई कोई भी इल्ज़ाम को आप बर्दाश्त नहीं करने वाले हो। अगर वो गलत हुआ तो डेफिनेटली नहीं। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप अपनी फैमिली से ना दूर जाना चाहोगे। किसी ट्रिप पर हो सकता है मई महीने में आप निकलना चाहो, या कहीं पर दूर घूमने जाना चाहो। अपने जॉब के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में आप कहीं पर बाहर जाना चाहो, तो ऐसा एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप जानबूझकर निकलना चाहते हो अपने घर से। ओके, एंड ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपने दिल के कुछ बोझ को हल्का करना चाहते हो। आपके फैमिली ओरिएंटेड कुछ मामलों से आप दूर भागना चाहते हो, दिख रही है मुझे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके कुछ स्टक सिचुएशंस आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं मई महीने में। आप अपने माइंड को ना फ्रेश करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, एंड वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम, मतलब कि बहुत हद तक पॉसिबल भी होने वाला है। एंड यहाँ पर है द मून। फाइन। मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आप जिस भी काम के ऊपर एफर्ट डाल रहे हो अभी, या फिर हो सकता है कि कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया था, तो उस इन्वेस्टमेंट का फल कहीं ना कहीं आपको अभी तक नहीं मिला है। इस बात का गम आपके अंदर है। इसके दौरान आप फर्दर किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, इंटरेस्टेड नहीं हो। ऐसे टाइप्स की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो मई महीने में एक मौका क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कि जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं आप पास्ट सिचुएशन को देखकर थोड़ा सा पीछे हटते हुए दिख रहे हो। आपको मई महीने में थोड़ा सा अपने अंदर ना करेज लाना है, आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना है, एंड वो आपको डिवाइन ही प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं। आपको अपने डर का सामना करना है। कुछ जगहों से हो सकता है कि आपको डर लगे कि नहीं, इस इन्वेस्टमेंट को करने से हो सकता है आपको फिर से नाकामयाबी हाथ लगे या फिर लॉसेस फेस हो, बट आपको फिर भी ये चीज़ करना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ वांड्स। ओके, आपके मदर के साथ आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। हो सकता है आप जहाँ पर जा रहे हो अपनी मम्मी जी को भी आप साथ लेकर जाओ, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपकी मम्मी जी आपके लिए एक बहुत अच्छा शादी का रिश्ता लेकर आए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी दिख रही है। आपके घर में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं मई महीने में, आपसे ओरिएंटेड। कोई मंगल कार्य हो सकता है, शुभ कार्य हो सकता है, कोई बर्थडे पार्टी हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकता है, शादी का मामला हो सकता है। ओके, सो दिख रही है मुझे कोई मंगल कार्य, शुभ कार्य आपके घर में होने वाला है, एंड वो मैक्सिमम हद तक आपसे रिलेटेड ही दिख रही है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ, देखो डिवाइन यहाँ पर एकदम से क्लियरली आपको बता रहे हैं कि आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट करोगे मई महीने में आपको बहुत अच्छा खासा फल मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपके साथ रहेंगे। द मून कार्ड के साथ मुझे दिख रही हैं कि आपको जस्ट डर को फेस करना है, बाकी डिवाइन देख लेंगे। आपको अपने काम को करना है, बाकी रिजल्ट का चिंता एकदम से डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है। एंड यहाँ पर डिवाइन आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपको एक सेलिब्रेशन का रूबरू डिवाइन करवा सकते हैं, आपके कामों में ग्रोथ, सक्सेस ले आ सकते हैं। आपकी कोई भी काम में ना मुझे दिख रही है मई महीने में उतना ज़्यादा परेशानी क्रिएट नहीं होगा अगर आप डट के सामना करोगे अपने डर का। आपके पास्ट को आपको भूलना है। एंड यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन।
मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आपके लाइफ में एक नया शुरुआत होने वाला है। आप कुछ चीज़ों को डेफ़िनेटली रिलीज़ करके ना आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आप कोई एक नया शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ चीज़ें आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन दिया है, वो चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, वो चाहे आपके फैमिली ओरिएंटेड कुछ बातों में हो, या फिर करियर की साइड से, लव लाइफ की साइड से, किसी एक साइड से आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है एंड वो कहीं ना कहीं आपके लिए मैक्सिमम बन चुका है। तो उस चीज़ को आप जस्ट पीछे छोड़ के आगे निकलते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये जो मैक्सिमम दर्द आपको मिला है ना, तो इस दर्द का वजह आपको पता लगने वाला है कि जो भी पास्ट में हुआ है आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। तो इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा मई महीने में। एंड साथ ही दिख रही है लव लाइफ के साइड से भी एक सेलिब्रेशन वाला मौका क्रिएट होने वाला है। आप अपने दोस्तों के साथ हो सकता है कहीं पर घूमने जाओ, या फिर आप जिसको प्यार करते हो, चाहते हो, उनके साथ कहीं पर डेट पे चले जाओ, घूमने चले जाओ, उनके साथ बहुत सारा टाइम बिताओ, इन्जॉय करो। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें मुझे मई महीने में बहुत अच्छी तरीके से दिख रही हैं। एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपको कोई प्रपोज़ल देने वाला है मई महीने में, बहुत ज़्यादा दिल से देने वाला है। उनके दिल के इमोशंस को एकदम से आपके सामने लाकर रखने वाले हैं एंड बाकी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। बट ये इंसान बहुत टाइम से आपको लेकर इमेजिन कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपको लेकर सोच रहे हैं। ऐसा कोई एक इंसान आपको कुछ ऑफ़र अपॉर्चुनिटीज़ देने के बारे में सोचेंगे एंड देते हुए भी दिख रहे हैं मई महीने में। बहुत ज़्यादा दिल से कोई एक इंसान आपके लिए ऑफ़र ले आएंगे एंड यहाँ पर द स्टार है। ओके, आपका विश का फुलफिलमेंट होने वाला है। कुछ विशेस आप जस्ट इम्पॉसिबल मानते हो अपने लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ जस्ट आपकी लाइफ में हो नहीं सकता है। आप एक टाइम पर बहुत ज़्यादा होप रख कर बैठे थे, बट अभी आपके दिल में उस चीज़ को लेकर जस्ट होप नहीं है, ऐसी दिख रही है। ओके, आप होपलेस हो चुके हो, तो उस साइड से आपको होप मिलने वाला है। ये जनरल रीडिंग है तो किसी भी साइड से हो सकता है, क्योंकि मैन टू मैन डिफ़र करेगा। सो अगर आपको लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल लगता है, वो चीज़ें मई महीने में पॉसिबल होती हुई दिख रही हैं। अगर आपको करियर के साइड से कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल लगता है कि नहीं, आप ये काम करोगे उस चीज़ का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, या फिर ये नौकरी आपको नहीं मिल सकता है, आप जस्ट डर रहे हो, या फिर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि उस साइड से आपको जस्ट कोई मुनाफा हाथ नहीं लगेगा, तो ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपके दिमाग में पहले था, या फिर आप बहुत हद तक मैनिफेस्टेशन कर रहे थे कि ना वो चीज़ आपको मिल जाए, बट वो चीज़ें आपको नहीं मिला है एंड वो आकर आपको मई महीने में मिलती हुई दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से। एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ, देखो, अगर आप विदेश जाने का कोई ऑफ़र अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट कर रहे थे तो ये चीज़ मई महीने में पॉसिबल होती हुई दिख रही है। अगर आपका विदेश जाने का रास्ते पे कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा था तो वो ब्लॉकेजेस हटती हुई दिख रही हैं, चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। आप जिस काम के लिए विदेश जाओगे वो काम भी बहुत फ्रूटफुल तरीके से पूरा होता हुआ दिख रहा है एंड साथ में आपके पिताजी के साथ भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा होने वाला है, यानी कि फर्दर लाइक नेचर के किसी भी इंसान के साथ आप कह सकते हो। आपके फर्दर आपको बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं, आपके करियर के साइड से, आपकी लव लाइफ के साइड से। मुझे दिख रही है कि वो कुछ ऑफ़र अपॉर्चुनिटीज़, कुछ आपके नीडेड चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं मई महीने में, जिसके दौरान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपका इनकम बहुत अच्छा खासा होने वाला है मई महीने में। मतलब कि जो भी होगा उससे आप सेटिस्फाइड रहोगे, आप खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करोगे, एक पावर अनुभव करोगे। अगर आप अपने जॉब को लेकर या फिर बिज़नेस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे कि आपको इस जॉब में, इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए था या फिर इस काम को नहीं करना चाहिए था, आपको लॉसेस ही फेस हो रहा है बहुत टाइम से, तो आपको मई महीने में दिखाई देगा कि आप जो कर रहे हो वो सही, आप इस पैथ पे जा रहे हो वो सही है। आपको साइड से ना एक सक्सेसफुल रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो, यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आप मई महीने में ख़रीदने वाले हो एंड उस चीज़ को ख़रीदने में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। मतलब कि मई महीने के एंड में जाकर हो सकता है आप वो चीज़ें ख़रीदो जो आपको बहुत टाइम से चाहिए था। वो कोई ज्वेलरी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हो सकता है, ज़मीन जायदाद, घर, कुछ भी हो सकता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, बट कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से उस चीज़ को ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे। तो येस, आप मई महीने में वो चीज़ ख़रीदने वाले हो एंड उसके दौरान आपकी सेविंग्स बहुत अच्छा खासा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करने वाले हो खुद के ऊपर।
या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रही हैं कि अपने चहीता किसी इंसान के ऊपर, मतलब कि नियरेस्ट या फिर डियरेस्ट किसी इंसान के ऊपर आपको वो चीज़ें खर्चा करना पड़े, जिसके दौरान आप सेविंग्स ना कर पाओ। एंड यहाँ पर हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन, कुछ चीज़ों का सच, कुछ चीज़ों का क्लैरिटी आप ढूंढने वाले हो, एंड जिसके दौरान सिचुएशंस आपके फेवर में आ जाएगा। आप सिचुएशन को घुमाना चाहते हो। अगर कुछ सिचुएशंस, कुछ एक्शंस आपके अगेंस्ट जा रहा था, तो आप चीज़ों को अपने तरफ करने के लिए कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हो या फिर ढूंढने वाले हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ मिलती हुई दिख रही है। आप सीक्रेट वे में कुछ काम ऐसा करने वाले हो ताकि सिचुएशंस आपके फेवर में आ जाए। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। एंड अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ वाइज यहाँ पर ओवरऑल ठीक ठाक ही दिख रही हैं, बट थोड़ा सा वीकनेस आपको महसूस हो सकता है मई महीने में, क्योंकि एक्स्ट्रा चिंता की वजह से या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से, या फिर कुछ लोग तो दिख रहे हैं मुझे लिटरली ओवरनाइट काम करने वाले हैं। थोड़ा सा रेस्ट भी आपको ज़रूरी हो जाएगा लेना, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा थकान महसूस हो सकता है। एंड बाकी आपका मन जो है वो ओवरऑल मिड मंथ के बाद से सही होता हुआ दिख रहा है। आपके मन से कुछ दुख दर्द हटने वाला है, टेंशन फ्री होने वाले हो आप। एंड यहाँ पर है डिसीशन। ओके, रिलीज़ योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। नीड टू डिटॉक्स। जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, टॉक्सिक अगर रिलेशनशिप है आपका, या फिर कुछ सिचुएशन अगर आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है, तो यस, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रहा है उस चीज़ से बाहर आ जाओ, उस चीज़ को भूल जाओ, जस्ट इग्नोर करो। ओके, तो किसी भी तरीके से आपको पास्ट को रिलीज़ कर देना है। अननेसेसरी वरी बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप ऐसे ही अननेसेसरीली चिंता करते रहोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम से लो हो जाएगा, एंड आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप जो हो, जैसे हो, एक्चुअल में आपका पावर जो है, तो उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं अभी भूल चुके हो। अभी आप लोगों के बारे में चिंता करते करते इतना डूब गए हो कि आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो। अगर आप खुद को पहचान लोगे, खुद के सेल्फ आइडेंटिटी को पहचान लोगे ना, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला है। सो गाइडेंस मई महीने के लिए यही है कि आपको पास्ट को रिलीज़ करना है, जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको इरिटेट फील करवा रहा है। ओके, सो थैंक यू पाइसेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।